नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। 25 साल की गुहार, अब तो सुनो सरकार। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह सड़े हुए सिस्टम की मरी हुई व्यवस्था का नजारा है। 25 साल पहले स्कूल बना, लेकिन स्कूल तक जाने के लिए सड़क आज तक नहीं बन पाई है। जरा सोचिए कि 25 साल पहले स्कूल बने और सड़क ना बने, ये लापरवाहियों और गैर जिम्मेदारियों का पूरा खाका कह सकते हैं इसको। पहले रिपोर्ट समझिए कहां से ये पूरा मामला है और इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। सूबे की योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के दावे पर गुमान कर सकती है। इस बात पर इठला सकती है कि हमने परिषदीय स्कूलों के हाल को ठीक किया है। लेकिन ये तस्वीर जरा देखिए, इस स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं है। योगी सरकार स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार स्कूल चलो अभियान सहित कई ऐसे कार्यक्रम चलाती है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल जा सके। लेकिन गवाही राजनीतिक और सरकारी उदासीनता के कारण जिले का एक विद्यालय ऐसा है जो अपने बनने के बाद से ही रास्ते की तलाश में है और लगता है कि कहीं अपना ही रास्ता भूल गया है। यही नहीं, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक बारिश के मौसम में घुटनों तक कीचड़ से होकर स्कूल पहुंचते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नजारा दिख रहा है, ये बच्चे खेतों में पानी और कीचड़ के बीच मस्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि मजबूरन इनको विद्यालय से छुट्टी होने के बाद कीचड़ भरे पानी से अपने घर के लिए लौटना पड़ रहा है। कीचड़ के बीच इन नौनिहालों का जज्बा देखिए कि इतनी मशक्कत के बाद भी स्कूल आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। सर, दिक्कत तो इतना ज़्यादा दिक्कत है कि हम आप लोग से क्या बताएं। हमारा 2-3 बार में तो पैर में चोट लग गया, हाथ में चोट लग गया, अभी तक दवा चलता। अभी सर देखेंगे तो यहाँ निशान है, यहाँ हड्डी निकल गया है आँख के ऊपर। सर, इसी में से कीचड़ में से हेल होल करके ऐसे तैसे आते हैं, बच्चों को उठा करके। बच्चों का बैग भीगता है, कापी खराब हो जाती है, गार्जियन कापी देते देते परेशान हो जाते हैं। बच्चे भी कीचड़ से आते हैं? बच्चे भी कीचड़ से आते हैं। आप लोगों ने अधिकारियों या प्रधानाध्यापक या सर, हम लोग बहुत कोशिश किए, बीएससी को, डीएम साहब को, एसडीएम को, सारे लोग, वीडियो को, यहाँ तक ये लोग बनाने के लिए तैयार भी थे, लेकिन जिसका खेत है ये लोग अपना लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते। जी नहीं, रास्ता नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से महज 1 घंटे की दूरी पर बसे चंदौली जिले के मसौनी गाँव का प्राइमरी विद्यालय है। इस प्राइमरी विद्यालय के चारों तरफ खेत हैं और खेतों में बरसात का पानी है और जिनका खेत है उन्होंने इसमें धान लगा रखी है। खेतों की ये मेड़ और यही मेड़ इस स्कूल तक पहुंचने का रास्ता है। इस रास्ते को पार करते बच्चे कई बार वो संभलते हैं और कई बार गिरते हैं, कीचड़ से सन कर जाते हैं। क्या नाम है आपका? त्र्यंबक पांडे। कितने कक्षा में पढ़ते हो? 5। क्या दिक्कत है, कैसे विद्यालय आते हो? हम लोग को दिक्कत होती है आने में, बहुत कीचड़, बरसात के दिन में और कीचड़ होता है, बैग भीग जाता है और कापी ऑफिस सब भीग जाता है। तो कीचड़ से होके आते हो? यस सर। और लोगों को चोट भी लगती है? यस सर। तो मम्मी पापा या प्रधानाध्यापक से आपने नहीं बताया कि हम लोग को दिक्कत है, रास्ता कैसे आए? यस सर। बोले आप लोग? यस। क्या बोले लोग? हम अपने मम्मी पापा से बोले तो मम्मी पापा बोले कि जा, इस साल पढ़ना है, इस साल पढ़ कर। तो रास्ता नहीं है विद्यालय के लिए? नहीं सर। तो कैसे आते हो यहाँ पे? हम लोग वही कीचड़ में आते इधर से सीधे। 2 मैम को चोट लग गया, एक मैम को हाथ में, एक मैम को इधर। बारिश के 3 से 4 महीने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके कई सरकारें आई और गई, लेकिन इस विद्यालय को अब तक जाने का रास्ता नहीं मिल पाया है। गांव में गवाई राजनीति की भेंट यह विद्यालय चढ़ गया और इसका खामियाजा बच्चों और शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है, जो आए दिन इस कीचड़ में गिरकर घायल हो रहे हैं, लेकिन इनकी इस परेशानी को हल करने वाला कोई नहीं है। अरे बच्चे स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, उनको आने बहुत परेशानियां होती हैं। रास्ता बिना हम लोग मजबूर है, बच्चे को अपने स्कूल आने में बहुत परेशानी समझ में आती है ना। तो कीचड़ से होके ही बच्चे आते जाते हैं? जी, कीचड़ से ही बच्चे होके आते जाते हैं? हाँ, कीचड़ से, हमेशा कीचड़ से बच्चे ही आते जाते हैं। रास्ता नहीं है विद्यालय के लिए? विद्यालय के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोगों ने अधिकारियों या ग्राम प्रधान से नहीं कहा इसके बारे में? कहे, लेकिन अधिकारी लोग आए, देखे, वो लोग भी कहे, लेकिन इसका कोई निदान ही नहीं हुआ।
ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के चारों तरफ कृषि योग्य भूमि है और जिनकी जमीन है वह रास्ता देने को तैयार नहीं है। इस कारण बच्चों को इन्हीं कीचड़ भरे गड्ढों से होकर खेतों से होकर पढ़ने जाने को मजबूर होना पड़ता है। इस कीचड़ में गिरकर बच्चे और शिक्षक घायल भी हो चुके हैं। कई अभिभावकों ने इस दुर्घटना के कारण बच्चों का नाम विद्यालय से कटवाकर दूसरे विद्यालय में लिखवा दिया है। उसी डांड से आते जाते हैं सर। बारिश का समय है, अभी कीचड़ से तो बच्चे लोग परेशान होते हैं। इसमें बस्ता भीग जाता है, गिरते हैं, फिसलते हैं, घाव लगता है। अब क्या करें हम लोग। न गांव का प्रधान भी उतना नहीं काम कर रहा है और न ही सरकार भी सुन रही। सरकार तो भी हुई लेकिन सरकार भी नहीं सुन रही कि नहीं बच्चे लोग आ रहे हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ये समस्या है बहुत पहले से, जब से स्कूल बना है तब से लेकर अब तक कम से कम 20 साल से यही समस्या है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं है। तो बच्चे इसी तरह कीचड़ में गिर के आते जाते हैं। हम गिरते आते जाते हैं तो हमारी और आपकी कमी है ना। सरकार सुनेगी तब ना, सरकार इसको ध्यान दे। लेकिन वहीं इस मामले को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी सदर सुरेंद्र सिंह से मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि स्कूल निर्माण से ही ये हाल है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को जब विद्यालय जाना पड़ता है तो वह भी विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। गर्मी का मौसम होता है तो सुविधा होती है लेकिन बारिश में चारों तरफ कीचड़ होता है जिसके कारण इस कीचड़ के बीच से ही बच्चों को पढ़ने और शिक्षकों को पढ़ाने जाना पड़ता है। विद्यालय काफ़ी पहले का बना हुआ है, करीब 15 साल पहले का, और अप्रोच मार्ग वहाँ पे नहीं है क्योंकि संक्रमणीय जो भूमिधर हैं उनकी ज़मीन आसपास पड़ती है। उनसे वार्ता कई बार हम भी गए, प्रधान जी के माध्यम से वार्ता की गई, लेकिन अपनी ज़मीन कोई रास्ता के लिए देने को तैयार नहीं है। तो 2-1 लोग तैयार होते हैं तो 2-1 लोग जो है तैयार नहीं होते, इसलिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। मेड़ जो है उसी पर से ही जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। विभाग के तरफ से चूँकि विद्यालय पहले का बना हुआ है और जीएस के आसपास ज़मीन नहीं है, विभाग कंप्रोमाइज़ करके जो काश्तकार हैं उनके माध्यम से ही वार्ता करके ही रास्ता निकालेगा और कोई न कोई उसका रास्ता राजस्व विभाग की टीम के माध्यम से निकाला जाएगा। निश्चित रूप से ये समस्या है और इस समस्या का समाधान हम सबके संज्ञान में है और इसका रास्ता जल्दी जल्दी निकाला जाएगा। लेकिन जब नियमितता गांव वालों को समझा नहीं पा रहे तो आप सोचिए कैसे बरसात के दिनों में खेतों में पानी भर जाने से कैसे बच्चे आते होंगे और जाते होंगे, क्योंकि 25 बरस हो गए हैं स्कूल को बने हुए, लेकिन स्कूल है कि रास्ते को तरस रहा है और रास्ता है कि 25 सालों से कहीं खो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। दरअसल ये खबर जब हमारे पास तक पहुंची तो एक बार हम भी सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 1997 में जो स्कूल का निर्माण किया गया हो और उसके लिए आज तक एक सड़क नहीं बनी हो। मान लो कि एक छोटी मोटी सड़क हो जिससे कि बच्चे आराम से पहुंच जाएं, लेकिन इसके बाद जब मैंने तस्वीरें ये देखी तो ये बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि बच्चे स्कूल पहुंच तो रहे थे लेकिन कोई गिर रहा था, किसी की ड्रेस खराब हो रही थी। लेकिन इस पर जब हमने जो स्कूल के शिक्षक हैं उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई 25 साल हो गए हैं, इस पूरे मसले को लेकर आपने अधिकारियों को अवगत कराया, तो उन सभी का ये कहना था कि इस पूरे मामले से कोई भी अधिकारी अछूता नहीं रह गया है जिससे कि हमने शिकायत ना की हो, लेकिन किसी ने अभी तक सुध नहीं ली। समझिए 25 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इस स्कूल के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया है, कोई बीच का रास्ता तक नहीं निकाला अधिकारियों ने कि जिससे कि बच्चे स्कूल तक सही तरीके से पहुंच जाएं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए। निशांत से ताजा जानकारी लेंगे। निशांत, 25 साल हो गए, एक बड़ा लंबा अंतराल होता है। एक तरफ योगी सरकार स्कूलों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं, और बच्चों को यहां पर अब जो 1100 रुपए दिए जाते थे उसका 1200 अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसको किया है। एक बड़ी सौगात बच्चों को दी है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए तमाम तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं कि जिससे कि बच्चे प्रेरित हों, ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में पहुंचे। स्कूल चलो अभियान भी चलाया जा रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, स्कूल चलो अभियान तो चलाया जा रहा है लेकिन स्कूलों तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं तो बच्चे कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल सत्यम, आपने सही कहा और आपको सलाम करूंगा कि आपने इतना प्रमुख मुद्दा
जो है वो उठाया है इस बात सरकार में, इस प्रमुख शो में। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सर्व शिक्षा अभियान हो या स्कूल चलो अभियान हो, ये हमेशा से ही एजेंडों में ही तक ही सीमित रहा है। अगर जमीनी स्तर पर कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति या इसमें गलत नहीं होगा कि इसका जमीन पर उतना प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। 40 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। मैंने भी कई प्राइमरी स्कूलों में जाकर जमीनी हकीकत दिखी है, बदलाव हुए हैं और वहां पर सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला भी बढ़ा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या सचमुच में सारी चीजें दुरुस्त हो गई हैं? कम से कम प्राथमिक विद्यालय हो या मिडिल क्लास हो या इंटर कॉलेज हो, उसके आसपास के वो सड़क कार्य और इसके अलावा जाने का मार्ग वो पूरी तरह से दुरुस्त होना चाहिए। बच्चे जो तस्वीरें आ रही हैं, सोचिए कैसे जा रहे हैं। और इसके अलावा आप ये जानिए, आप जानते भी होंगे सत्यम, कि वहां से 2 बार से सांसद रहे हैं डॉक्टर महेंद्र पांडे, केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा उनकी कितनी जवाबदेही, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा अगर वोट प्रतिशत की बात हो, विधायक की बात हो या खुद सांसद की बात हो, बीजेपी से वहां पर है। क्या उनकी जवाबदेही, जिम्मेदारी नहीं होती है कि पूरी तरीके से प्राथमिक स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों को दुरुस्त किया जाए? केवल पोस्टर बैनर तक ही उनकी जिम्मेदारी सीमित है। ये सारी बात इस समय वहां पर सवालों के घेरे में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, अभी निशांत, आपने महेंद्र नाथ सिंह का नाम लिया है, 2 बार से सांसद हैं और अभी भी हैं प्रेजेंट टाइम में भी। मुझे ये लगता है कि बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ से अच्छा वोट मिलता है, इनकी झोली में बहुत ही तादाद में वोट मिलता है यहाँ से। लेकिन क्या लगता है, जीतने के बाद जो जिम्मेदार विधायक हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, वो क्या क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं? इसी वजह से आज 25 साल से यहाँ पर इस तरीके के हालात हैं कि एक छोटा सा रास्ता नहीं दिया गया बच्चों के लिए, वो भी। देखिए सत्यम, बात करें यहाँ के संसदीय की या फिर यहाँ के विधानसभा सीटों की, तो ऐसा नहीं है कि सभी विधायक जमीन पर नहीं दिखते। उसमें से कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो लगातार जनता से जुड़कर काम करते हैं। लेकिन ये बुनियादी सुविधाएं हैं, प्राथमिक विद्यालय हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, स्वच्छ पीने का पानी हो, इसके अलावा महिला सुरक्षा हो, ये सबसे अहम मुद्दे होते हैं। और इसकी सीधे जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है और प्रशासन की होती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी, वहां पर उनकी जवाबदेही इसको लेकर है। इसके अलावा विधायक हो, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो वहां के प्रधान की भी इसको लेकर जिम्मेदारी है। लेकिन क्या इन सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया? डॉक्टर महेंद्र पांडे की जो आप बात कर रहे हैं, इनके बारे में हम आपको बता दें कि 2 बार से सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन ये दोनों बार पीएम मोदी के लहर में इन्होंने जीत हासिल की है। इनका व्यक्तिगत उतना जनाधार वहां पर नहीं रहा, इनके खिलाफ नाराजगी रही है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से। इस बार वो हारते बचे, ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है चंदौली में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वहां पर ज्यादातर नेता जीतते हैं, खासतौर पर पूर्वांचल की बात कर ली जाए। लेकिन इन ऐसे मुद्दों पर बात कर लिया जाए तो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं बिल्कुल लापरवाह हैं। और मुझे इस तस्वीरों को देखकर भी काफी चिंता हो रही है, हैरानी हो रही है कि बच्चों के भविष्य की बातें यहां पर होती है, देश को संवारने की बातें होती है। जिनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है देश की, वो अगर अच्छी तरह से, वो अगर सावधानी पूर्वक अगर अपने स्कूल पर नहीं जा पाएंगे, अपने घर पर नहीं जा पाएंगे, तो क्या मतलब है इतने आयोजन का, इतने बैनर का, इतने पोस्टर का? ये तमाम बातें इस समय अनसुलझी पहेली है सत्यम। अच्छा निशांत, एक चीज सामने निकल कर आई, जब इस पूरे मसले को लेकर हमारे जो वहां से रिपोर्टर हैं चंदौली से, उन्होंने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ये बोला है कि वहां पर जो आसपास के खेत के मालिक हैं, जो स्वामी हैं, वो लोग रास्ता नहीं दे रहे हैं। ये चीज उन्होंने दी है, इसका तर्क दिया है, इस वजह से रास्ता नहीं बना है। लेकिन मुझे लगता है अगर एक पगडंडी है तो उसको ही पक्का करा दिया जाता, जिससे कि बच्चे तो आराम से पहुंच सकते थे। निशांत एक सेकंड, निशांत मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ ग्राम प्रधान अवधेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, आवाज पहुंच रही है? अवधेश जी सुन पा रहे हैं? अवधेश जी से संपर्क टूट गया है। देखिए निशांत, हम लगातार अधिकारियों से और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ अवधेश जी जुड़े थे, ग्राम प्रधान, उन्होंने फोन काट के, किसी तकनीकी खामी भी हो सकती है, एक बार फिर से इनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल निशांत, मेरा सवाल वही है कि जिस तरीके से इसमें पगडंडी दी गई है, क्या बीच का रास्ता नहीं निकाल सकती सरकार? यही बात या एक चीज और, जब स्कूल बना था तब क्या इस चीज के बारे में नहीं सोचा गया कि आखिर बच्चे आएंगे कहां से यहाँ पर?
बिल्कुल सत्यम, अपनी बात को हम पूरा कर दें कि चंदौली जिला जो है बनारस से ही अलग होकर एक नया जिला बना है। अगर हम बात कर लें तो ये कृषि क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी है। यहाँ पर जो भूमि की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल कई कई लोगों के पास कई कई बीघा कई कई विश्वास जमीनें हैं, ये सच बात है। लेकिन यहाँ पर बात है बच्चों के भविष्य की। जब प्राथमिक विद्यालय वहां पर है तो वहां पर जाने की, वहां से आने की बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए पूरी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे पगडंडी की व्यवस्था हो या फिर उस विद्यालय को ही स्थानांतरित कराया जाए, उसके लिए एक अलग भवन बनाया जाए। ये सारी जवाबदेही, ये सारी जिम्मेदारी बीएसए के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि। निशांत रोकेंगे, निशांत हमारे साथ ग्राम प्रधान अवधेश यादव एक बार फिर से जुड़ गया। अवधेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। अवधेश जी, मसौनी से मामला सामने निकल कर आया है। प्राथमिक स्कूल की जो हम तस्वीरें इस समय चला रहे हैं उसमें पगडंडी नहीं है, रास्ता नहीं है बच्चों के स्कूल तक पहुंचने के लिए। एक पगडंडी बनी हुई है जिससे बच्चे फिसल रहे हैं, उनकी ड्रेसें गंदी हो रही हैं। आपके संज्ञान में मामला है क्या? हाँ सर, संज्ञान में है सर। अभी डीएम साहब के अंदर आ रहे थे, वहाँ मुलाकात चूंकि नहीं हो पाई, मीटिंग चल रही थी जी। स्थिति तो बहुत भयानक बनी है सर। स्कूल पर जाने में रास्ता इतनी खराब है, बच्चे ड्रेस पहनकर घर जाते हैं और पूरे तरीके से लथपथ होकर के घर वापस होते हैं फिर। लेकिन अवधेश जी, ये तो समस्या पिछले 25 सालों से बनी हुई है। 1997 में स्कूल का निर्माण हुआ था, लेकिन तब से अभी तक यहाँ पर रास्ते का निर्माण ही नहीं किया गया। कितनी बार आप अधिकारियों के पास पहुंचे हैं इस पूरे मसले को लेकर, और किन किन अधिकारियों से आपने बातचीत की? अधिकारियों के पास बहुत बार चक्कर काटते रहे हमने। डीएम साहब के भी विगत साल पहले डीएम साहब से उनके पास भी गए थे, एसडीएम साहब के पास गए थे और तहसीलदार साहब के पास गए थे, बीएसए साहब के पास गए थे। सर हमने तो बहुत दुहाई दिए, गांव लोगों के सामने मैं दुहाई दिया और जाकर जिले में दुहाई दिया कि सर हमारे साथ यह हो रहा है, बच्चों के साथ अब ये देखा नहीं जा रहा है सर। हमारे सामने गिर रहे हैं लड़के भी गिर रहे हैं और अध्यापकाएं भी गिर रही हैं और हर दूसरे दिन किसी न किसी का हाथ पैर टूट रहा है। अवधेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप बहुत करीब से देखते हैं बच्चों को, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं नोएडा में, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर समस्या कहां पर आ रही है? आखिर क्यों 25 सालों से एक छोटी सी सड़क का निर्माण नहीं कराया जा सका है? ऐसा है सर कि दोनों तरफ किसानों की जमीन है और रास्ता जाने के लिए एक डांड था सर, वो भी धीरे धीरे करते हुए पतील हो गया। अब जाने आने में इतनी स्थिति भयानक हो गई है सर, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हम तो हाथ पांव मार ही रहे हैं सर। हम तो बहुत निवेदन किए लोगों से कि भैया एक विद्यालय के नाम पर, मंदिर के नाम पर दे दीजिए, मेरे गाँव की ये प्रतिष्ठा है, पर नहीं बात बन पाई सर। अवधेश जी, अभी अगर बस अड्डा या फिर कोई और योजना होती और यहीं पर अगर ओपनिंग होनी होती तो मुझे लगता है उसकी ओपनिंग के लिए अभी तक सब कुछ बनकर तैयार हो जाता। बच्चों के लिए आखिर लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं और आखिर इस पर जिम्मेदार अधिकारी क्यों एक्शन नहीं ले रहे? इन सब समस्याओं को बच्चे तो नहीं समझेंगे, तो नौनिहाल बच्चे हैं, आए दिन गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, वो तो नहीं समझेंगे कि आखिर सरकार और सिस्टम क्या कर रहा है कि हमें एक छोटी सी सड़क नहीं दे सकता? जी नहीं सर, ये तो सही, आप सही प्रश्न आपने किया कि बच्चों के ऊपर ये नहीं समझ रहे हैं लोग। अगर दूसरा कुछ होता तो कुछ बात और हाईलाइट अगर जो हुआ है आप लोग के मीडिया के भाई के आप लोगों के तरीके से जो ये बात उठाई जा रही है, इस पर अब अधिकारियों के संज्ञान में आया है और दौड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। कल आने के लिए फिर कहे थे, कल के लिए डेट दिया है कि 9 बजे हम लोग आएंगे। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं अवधेश आपसे। आप तो बता रहे हैं कि हम जिला अधिकारी और तमाम अधिकारियों के पास गए, क्या इस स्कूल का निरीक्षण करने उच्च अधिकारी कभी नहीं पहुंचते हैं? क्या उनके संज्ञान में ये मामला है ही नहीं कि आखिर स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? प्रधान हमारे पास लगातार आ रहे हैं, कागज लेके पहुंच जाते हैं। क्या यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने कभी निरीक्षण नहीं किया इस स्कूल का कि क्या खाना दिया जा रहा बच्चों को, क्या कैसी व्यवस्था है, जिससे कि उनके संज्ञान में आ सके कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या कुछ है?
सर यहाँ सारी व्यवस्था ठीक है, विद्यालय नहीं, के अंदर विद्यालय की सब कुछ है। व्यवस्था तो ठीक है। एक चीज होती है कि किसी ऑफिस को भी अगर हम खोलते हैं, किसी ऑफिस की ओपनिंग करते हैं, उसका एक मालिक होता है जो निरीक्षण करने, देखभाल करने पहुंचता, भाई क्या सही चल रहा, क्या सही नहीं चल रहा है। तो इस नाते जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या स्कूलों में निरीक्षण करने नहीं पहुंचते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वहां पर, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि बच्चे किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। आए दिन बच्चे गिर रहे हैं, इस छोटी सी पगडंडी में बच्चे चल रहे हैं। यहां पर तो तमाम खतरे होते हैं साहब। इस समय गांव में ये बरसात का मौसम चल रहा है, इन पगडंडियों में सांप बिच्छू तमाम तरीके के ये जहरीले जीव दिखते हैं। जी सर, ये तो बात सही कह रहे हैं कि बरसात का मौसम है, जहरीला जानवर किसी बच्चे को काट दे, अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो इसका जवाबदेही किसका जिम्मेवारी बनती है। और हमारे पास अभी तक ले APSA साहब केवल आए थे, वो भी गर्मी में आए थे सर। अच्छा, इस पूरे मसले को लेकर आप विधायक जी के पास पहुंचे, आपके क्षेत्रीय जो विधायक हैं, कि भाई ये मसला है, विधायक जी समझिए, आप जनता से वोट लेने आए थे, तब हमने आपका समर्थन भी किया था, तमाम वोट भी दिलवाए थे। ये मेरा ग्राम सभा चकिया विधानसभा में पड़ता है सर, रावतगंज लोकसभा में। तो विधायक कौन है वहाँ के? विधायक जी से भी मुलाकात नहीं हो पाती है, तो एक बार वहाँ प्रयास किए जाने के, आज की ऐसी स्थिति की उनसे नहीं हो पाई। कितनी बार आप विधायक जी के दरवाजे पहुंचे हैं? कहते रहे अवधेश जी, आप ग्राम प्रधान हैं, आपके ऊपर तमाम जिम्मेदारी होती है इन सब चीजों की, और ये तो बहुत ही गंभीर मसला है जो हम तस्वीरें देख रहे हैं। बार बार मेरे आंसू निकल रहे हैं यहाँ से बैठ के कि ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो भी तादाद भी बहुत है, बच्चे कम से कम 100-150 की तादाद है जो बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूलों में और पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप विधायक जी के दरवाजे कितनी बार गए हैं इस मसले को लेकर? नहीं सर, विधायक जी के दरवाजे नहीं गए थे। क्यों नहीं गए आप दरवाजे? आखिर विधायक का भी तो काम होता है इन सब चीजों को देखना, जनता की समस्याओं के लिए भी विधायक जी भी तो होते हैं। जी जी सर। क्यों नहीं गए आप? आपकी जिम्मेदारी बनती है सर, इतना बड़ा मसला है, बच्चे रोज गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों के हाथ पैर टूट रहे हैं, रोज उनकी ड्रेस गंदी हो रही है, शिक्षिकाएं गिर रही हैं, आप क्यों नहीं गए? नहीं सर, ये तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास विधायक जी के, माननीय विधायक जी के पास नहीं गए थे। विधायक जी को आपको अवगत कराना चाहिए था ना। जी जी, यहाँ मेरी चूक समझ लीजिए, वहाँ हम विधायक जी से बात नहीं किए थे, और प्रतिनिधियों से मैं कहता रहा और अपने जिले के आला अधिकारियों से मैं बात कहता रहा कि सर हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है, बच्चे गिरते जा रहे हैं, रोज परिस्थिति बहुत खराब हो जा रही है सर। इस समय तो एक बात अलग, उसके बाद जाड़े में भी सर। लेकिन स्थिति को सही करने के लिए कम से कम जिम्मेदार लोगों को आपको बताना तो होगा ना, अवगत कराना होगा। विधायक को आपको पहले बताना चाहिए था इन सब चीजों के बारे में, जिससे कि वो समझते कि क्षेत्र में क्या स्थिति बनी हुई है। और ये आज की स्थिति नहीं है, तो 25 साल से है, आपको कभी ना कभी समय निकाल के जाना चाहिए था। सर हम तो एक ही साल से प्रधान हुए हैं। कोई ना, एक साल भी लंबा समय होता है, एक साल बहुत दिन होते हैं सर। एक साल में आपको कम से कम विधायक जी के एक बार दर्शन तो करने चाहिए थे, उनके दरवाजे पहुंचकर अपनी समस्या लेकर पहुंचना था, एक चिट्ठा लेकर उनको देते कि भैया ये दिक्कत है, 25 सालों से स्कूल तो बन गया 1997 में, लेकिन अभी तक एक छोटी सी सड़क का निर्माण नहीं करवा पाए हैं, तो इसको थोड़ा समझिए। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, आप भी तो गांव में तमाम सड़कें बनाते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सर हम विधायक के नहीं गए, मगर लगे हैं राजस्व विभाग से बराबर हम ये संपर्क में हैं। बात हुई है, कल के लिए हमको मौका दिए हैं 9 बजे के कि आएंगे, हम नपवाएंगे अगर हो जाएगा। मुझे जहां तक लगता है ना अवधेश जी, सारा ढिलमुल रवैया है। सरकार तमाम करोड़ों खर्च कर रही है कि बच्चे आगे बढ़े, देश का भविष्य बने, लेकिन मुझे लगता है जो जिम्मेदार लोग हैं वो पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको भी कहीं ना कहीं इस पर आपकी भी ढिलाई सामने निकल कर आ रही है। आपको इस पर पहल करनी चाहिए थी, आपको विधायक जी से बात करनी चाहिए थी। आज आपके गांव के बच्चे एक छोटी सी सड़क के लिए तरस रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप पहुंचते और विधायक जी से इस पर बात करते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशांत, आपने सुना, कहीं ना कहीं अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। अभी तक विधायक के संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं आया है। प्रधान जी अपनी जवाबदेही यहां पर तय कर रहे थे, लेकिन शायद जिम्मेदारियों से वो बच रहे थे। पूरी तरह से इसे विधायक के संज्ञान में देना चाहिए था। ये एक छोटी सी सड़क का ही मामला नहीं है,
बल्कि उन बच्चों के जीवन के साथ भी ये जुड़ा हुआ एक मामला है, देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ ये मामला है कि कम से कम वो अच्छी तरह से स्कूल जा पाए, अपने घर को लौट पाए। और यहाँ पर प्रधान जी जरूर कह रहे हैं कि हमने इसको लेकर शिकायत की है, इसको लेकर हम भी जो स्थानीय प्रशासन है या अन्य लोग हैं वहां पर जा रहे हैं, उनके दरवाजों पर जा रहे हैं, लेकिन शायद और भी बेहतर पहल करनी चाहिए। चलिए इतना तो बेहतर है, कम से कम उनके ही संज्ञान में ये मामला तो है, विधायक जी के तो अभी संज्ञान में नहीं गया, लेकिन उनके तो संज्ञान में ये मामला है, ये कम से कम एक संतोषजनक यहाँ पर बात है। इसके अलावा और भी एक विषय ये है कि जल्द से जल्द अब से भी इसे दुरुस्त कराकर उन बच्चों को अच्छी तरह से स्कूल पहुंचाने की एक बेहतर व्यवस्था हो जानी चाहिए और तारीफ और निश्चित तौर पर बहुत जल्द इसको लेकर एक पहल करनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से ये बता रहे थे निशांत, अभी प्रधान जी हमारे साथ जो अवधेश जी जुड़े थे कि हमने अधिकारियों से संपर्क किया, डीएम से किया, जिलाधिकारी से यानी करा संपर्क, लेकिन समस्या ये है कि इसका अभी तक कोई निवारण क्यों नहीं हुआ। आखिर 25 सालों की समस्या जस की तस क्यों बनी हुई है। आज हमें ये मुद्दा लगा मेरे हाथ, तो हम इसको दिखा रहे हैं कि जिससे कि अधिकारी देखें, थोड़ा समझें कि स्थिति क्या है वहां की। उनको अधिकारियों को शायद खर्रा मिल जाता होगा एक इन लोगों की तरफ से, तो वो उतना नहीं सोच पा रहे होंगे, लेकिन हम दिखा रहे हैं अधिकारियों को कि भाई ये तस्वीर है, समझो जरा बच्चों की परेशानी को। बिल्कुल सत्यम, बिल्कुल। देखिए, यही हमारे देश का ब्यूरोक्रेसी का जो ये प्रभाव है वो यहां पर देखने को मिलता है। कुर्सी पर बैठे हुए चाहे नेता हो या अधिकारी गण हो, बहुत ऐसे कम लोग हैं, बहुत ऐसे कम ईमान और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वफादार लोग हैं जो अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। बाकी की बात कर ली जाए या 50% से ज्यादा की बात कर ली जाए तो वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अपनी कुर्सी का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई बड़ा मसला नहीं। अगर चाहा जाए तो इसे एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते से कम में भी इसे पूरी तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है। प्रधान जी ने जो बातें कही, कम से कम प्रधान जी ने इतनी पहल तो की। इसके अलावा क्या प्रशासन की जिम्मेदारी अगर आप उनके पास कहने जाएंगे, देखिए मैं बता रहा हूं कि मैं चंदौली के क्षेत्रों का भ्रमण कर चुका हूं, वहां के प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं देख चुका हूं कि वहां के अधिकारी कितने ज्यादा सजग हैं। इसके अलावा अगर इस विषय पर बात कर लिया जाए तो शायद ज्यादातर अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया ही नहीं होगा, वो इसे गंभीरता से ले ही नहीं रहेंगे कि ये बहुत बड़ा मामला है। देखिए निशांत, ये तो नहीं कह सकते कि मसला ये अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आया, क्योंकि आज का मसला नहीं, 1997 में इसका निर्माण हुआ था स्कूल का, तो उस अभी से और अभी तक का जो समय करीब 25 साल का है, तो इन 25 सालों में अधिकारियों को अवगत तो किसी ना किसी ने कराया होगा, लेकिन मुझे लगता है ढिलमुल रवैये की वजह से और एसी कमरों से ना उठना पड़े, इस वजह से कहीं ना कहीं इस चीज पर संज्ञान नहीं लिया गया। बिल्कुल सत्य। एक सेकंड रुकेंगे निशांत हमारे साथ पकौड़ी लाल सांसद जी जुड़ गए हैं। सांसद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी जी। अरे सांसद जी, बहुत बहुत आपका पहले मैं स्वागत करूंगा कि आप हमारे साथ इस हमारे प्रोग्राम में जुड़े। हमारा प्रोग्राम है बात सरोकार की, जनता का हम मुद्दा रखते हैं। सर, एक मामला सामने निकल कर आया है, चंदौली के मसौनी में एक प्राइमरी स्कूल है जहां पर पिछले 25 साल से, यानी कि 1997 में इस स्कूल का निर्माण हुआ, एक छोटी सी सड़क बच्चों को नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके संज्ञान में है मामला? नहीं, कहाँ का? ये मसौनी का मामला है, चंदौली के मसौनी के प्राइमरी स्कूल है, वहां का मामला है। अच्छा, तो हमको तो ये अवगत कराए नहीं है लोग। आपके संज्ञान में ही मामला नहीं है? विधानसभा चकिया है जी जी, चकिया। हाँ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आपके संज्ञान में अभी तक नहीं पहुंचा मामला? नहीं पहुंचा साहब, नहीं पहुंचा करके ठीक है। अच्छा, अब यही सांसद जी, 6 तारीख की वोटिंग हो जा रहा है माननीय उपराष्ट्रपति जी का। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर, आपको जनता भी सुन रही है। तो फिर चल रहे हैं, देख लेंगे, स्थल देख लेंगे, जैसे भी होगा उसकी व्यवस्था करके उसके, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, आम आदमी को दिक्कत ना हो। नहीं, आम आदमी का यहाँ मसला नहीं है साहब, यहाँ मसला है बच्चों का। 100-150 बच्चे इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं साहब, लेकिन 100-150 बच्चे इस तरीके से जाते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के बाद हमारे इस शो को अगर देखेंगे और इसमें तस्वीरें आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके आंखों से भी आंसू निकल आएंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर एक पगडंडी है। सुनिए आप, मैं अभी आपको समझाता हूँ। कार्रवाई में ले लेंगे और
शुरुआत भी करा देंगे उसको। मैं सर सुनिए, मैं अभी आपको अपनी बातों से समझा रहा हूं, शायद आप थोड़ा बहुत समझ सकें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 1997 में तो ये प्राइमरी स्कूल बन गया, लेकिन स्कूल के लिए एक भी रास्ता नहीं दिया गया। एक रास्ता है पतला सा, जो गांव में आपने देखा होगा, दो खेतों के बीच में एक मेड़ होती है, उसमें किसान जाते हैं, उस रास्ते से यहां पर बच्चे जा रहे हैं और चारों तरफ पानी भरा है, बच्चे बार बार गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूटता, किसी का पैर टूटता है। और बच्चों से जब हमने बात की तो बच्चे रोकर बोल रहे हैं कि सर 25 साल से ऐसी स्थिति है। हम लगातार ग्राम प्रधान से बात करते हैं और हमारे ग्राम प्रधान जिला अधिकारी से बात करते हैं, लेकिन मसला वही रहता है, सुधार अभी तक नहीं हुआ है। अब आप आए हमारे गांव में, हमें उम्मीद है कि आप मीडिया से हैं और हमारी बात उच्च अधिकारियों तक ले जाएंगे। हो सकता है इस मसले पर कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। इस तरीके से बच्चे कह रहे हैं साहब। नहीं, तुरंत संज्ञान लेगा, उसमें वादा नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात और अब एक हफ्ता लग जाएगा, हम लोग के जो 6 तारीख को वोटिंग हो जाएगा। लेकिन पकौड़ी लाल जी आएंगे तो फिर कैसे, पकौड़ी लाल जी आपसे निवेदन है, पकौड़ी लाल जी आपसे निवेदन है कि प्लीज इस समस्या का समाधान जरूर निकालें। आदेश करिए, निवेदन का है। आदेश तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं आपसे कि आप जरूर जाइए, आदेश करके निवेदन नहीं, आदेश, और बच्चों की समस्या का समाधान जरूर करिए। वो कष्ट को निवारण कैसे होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो निशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सांसद पकौड़ी लाल जी भी जुड़े, जिनको अभी तक इस पूरे मसले के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में ये मसला नहीं आया है, लेकिन आपके माध्यम से मसला हमारे संज्ञान में आया है। हम 2 से 4 दिन में जरूर उस जगह पर पहुंचेंगे और समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बच्चों को समाधान कब मिलता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।